हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की जो हमारी नई वीडियो है वो है हमारी कि जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होता है, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है उसके लिए हमें जीएसटी लेना ज़रूरी है या नहीं। तो इसी चीज़ की जो भी कंफ्यूज़न है उस चीज़ के लिए हमने वीडियो बनाई है कि कब जीएसटी एप्लीकेबल होता है और कब नहीं होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आपका जो बिज़नेस है उसके लिए आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो बिज़नेस होता है वो होता है गुड्स। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड बिज़नेस टाइप होता है वो होता है सर्विसेज। ठीक है, गुड्स में आपका गुड्स से रिलेटेड हो गया, सर्विसेज में आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड आपका जो हो गया जिसमें आपका गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होता है। तो ये तीन तरीके के आपके जो बिज़नेस होता है, आपका जो बिज़नेस रन करता है, गुड्स से रन करता है, सर्विस, और फिर उसके बाद हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुड्स गुड्स में आखिर क्या क्या चीज़ें आती है। तो उसमें क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं जो सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद है आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो इसके अंदर आता है गुड्स का वर्क। उसके बाद है होलसेलर होते हैं आपके, वो इसके अंदर आता है। देन उसके बाद आपका रिटेलर हो गया, उसके बाद ट्रेडिंग हो गई। तो ये जो पांचों है ये गुड्स बिजनेस के अंदर आते हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडिंग। एक तरीके का जो बिजनेस होता है गुड्स का वो इन सब से रिलेटेड होता है। और इसमें क्या होता है, आपका 40 लाख पर एनम होता है, यानी कि आपका 40 लाख जो आपका टर्नओवर है पूरे साल का वो 40 लाख से माने, या 40 लाख है तो आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपका 1% भी हो जाता है, यानी कि आपका 41 लाख पर एनम भी हो जाता है आपका एनुअल टर्नओवर। तो उस टाइम पे आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि 40 तक है आपका गुड्स का जो बिजनेस है तो ठीक है, लेकिन आपको 41 हो जाता है तो उस टाइम पे आपको जीएसटी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पे आपके जो बिज़नेस है उस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। देन हम उसके बाद बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज में क्या क्या आता है, आपका प्रोफेशनल हो गया जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद आपका जॉब वर्क से रिलेटेड जो भी जॉब वर्क है उसमें आपको सर्विसेज मिलती है वो। उसके बाद आपका कमीशन हो गया। देन उसके बाद हो गया आपका टीचिंग टीचिंग हो गया। उसके बाद जो आता है जो आपको और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो इन पांचों में क्या है कि आपको सर्विस मिल रही है। ठीक है, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपको क्या हर एक चीज़ का सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर आप ट्रेडमार्क प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो वो उस चीज़ की सर्विसेज आपको दे रहा है। इसमें क्या होता है, आपका जो एनुअल टर्नओवर होता है वो 20 लाख का दिया हुआ होता है। यानी कि अगर आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 20 लाख का एनुअल टर्नओवर 20 लाख है तो ठीक है, लेकिन 21 ही जहाँ पे हो जाता है तो आपका उस टाइम पे जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। आप पे जीएसटी एप्लीकेबल है। 20 तक है आपका पूरे साल का टर्नओवर तो ठीक है, लेकिन जैसे 21, 22 जो भी आपका टर्नओवर हो जाता है तो उस चीज़ को ये नहीं कि बाद में ले लेंगे या देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका 21 है तो इस चीज़ में आपको लेना मैंडेटरी है, वरना आप पे पेनल्टी लग सकती है, आपको ब्याज लग जाता है अगर आप नहीं लेते हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड बिजनेस आता है जिसको हम कहते हैं बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इसमें गुड्स से रिलेटेड भी बिजनेस होता है और सर्विस रिलेटेड भी। जैसे कि आपका रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको खाना भी मिल रहा है, यानी कि आपको वो फूड भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ आप में वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है आप पे वहाँ सर्विसेज भी आपको मिलती है। आपके बैठने की सर्विसेज हो गए, आपको पानी देने की सर्विसेज हो गई, जो वेटर की सर्विसेज होती है। यानी कि आपको वो सब कुछ मिल रहा है, आपको गुड्स भी मिल रहा है, सर्विस भी मिल रही है। देन उसके बाद आपका जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, अपना सामान भी देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका डॉक्टर हो गए, प्रोफेशनल फीस भी लेते हैं, सर्विसेज भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, वर्कशॉप हो गए, आपकी सेल्स एंड सर्विसेज हो गए। तो ये पाँचों जो है इसमें क्या होता है, इससे रिलेटेड गुड का बिजनेस भी होता है और इसमें आपका सर्विसेज का भी बिजनेस होता है। इसी के साथ आपका जो इसमें एनुअल टर्नओवर होता है वो 40 लाख होता है, यानी कि 40 लाख से अबव जाता है, 41 जाता है, 42 जाता है, तो इस केस में आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है। 40 तक है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका गुड्स और सर्विसेज का बिजनेस है तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको 40 लाख से जैसे ही आपका टर्नओवर अबव जाता है तो आपको जीएसटी लेना एप्लीकेबल है। तो यहाँ हमने बात की थी गुड्स में कितना टर्नओवर चाहिए होता है, आपका सर्विस में कितना टर्नओवर चाहिए,
और वहीं अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं गुड और सर्विसेज से रिलेटेड, तो आपको कितना टर्नओवर चाहिए। इस टर्नओवर के बेसिस पे ही आपका ये होता है कि आपको जीएसटी लेना है या नहीं अपने बिज़नेस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बिज़नेस है वो कितने तरीके के होते हैं। तो बिज़नेस जो है हमारे 3 तरीके के होते हैं। लोग बिज़नेस अलग-अलग मतलब 3 तरीके से कर सकते हैं अपना। तो जो पहला बिज़नेस आपका जो होगा, आपका जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस होता है। बाकी आपका ऑफ़लाइन बिज़नेस भी आप करते हैं। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन अपना बिज़नेस मीशो, फ्लिपकार्ट इन सब चीज़ों में करते हैं। ऑफ़लाइन में आप एक शॉप खोल के बैठते हैं। उसी के साथ जो है इसमें कुछ लिमिटेड भी रखी हुई है, यानी कि ऑनलाइन में कितना आपको गवर्नमेंट दे रही है, ऑफ़लाइन में कितना दे रही है। थर्ड जो आपका होता है वो आता आता है आपका ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों आप जिसमें वर्क करते हैं। ऑनलाइन सिंपली सा है कि जब आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन मतलब कि प्रमोट करते हैं या अपने सामान को ऑनलाइन बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, उसको ऑनलाइन कहते हैं। ऑफ़लाइन एक आप शॉप खोल के बैठ गए, वहाँ से आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उसको कहते हैं। बोथ ऑनलाइन ऑफ़लाइन वो होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन भी वर्क कर रहे हैं और ऑफ़लाइन भी कर रहे हैं। अगर आपका ऑनलाइन का वर्क है, भले ही आपकी 20 लाख पर एनम है, 10 लाख पर एनम है, बट उस चीज़ में आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। ऑफ़लाइन पे यही होता है, गुड्स पे 40, सर्विसेज पे 20 पर एनम आपकी होनी चाहिए टर्नओवर। ऐसे बोथ ऑनलाइन ऑफ़लाइन में क्या है, आपका चाहे ऑनलाइन ऑफ़लाइन से कितना भी वर्क क्यों ना हो रहा, पूरे साल में आपका 5 लाख ही क्यों ना हो रहा, 10 लाख क्यों ना हो रहा, लेकिन उस केस में आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। मान लीजिए आपका ऑनलाइन 5 लाख का टर्नओवर हो रहा है साल का, और ऑफ़लाइन आपको 10 लाख का, यानी कि 15 लाख का आपका टर्नओवर है। तो इस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इस केस में ज़ीरो लिमिट है, यानी कि आपको गवर्नमेंट जो है आपको इस केस में ज़ीरो लिमिट दे रही है। इसमें क्या है कि आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। इसमें नहीं देखा जाएगा कि आप कितना टर्नओवर कितने परसेंट पे हैं। उसके बाद है हम बात करेंगे कि कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। सबसे पहले कि 40 और 20 लाख टर्नओवर आपका होना चाहिए पूरे साल का। कैजुअल एनआर पर्सन होगा, या आपके ये वो पर्सन होते हैं जैसे कि दिल्ली में कोई फेयर होता है, कोई बुक फेयर हो गया, ट्रेड फेयर हो गया, और वो बंदा राजस्थान का है, वो दिल्ली में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा। तो उस केस में वो क्या करेगा, कैजुअल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, एनआर पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। उसे कहते हैं कैजुअल और एनआर पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एजेंट ऑफ सप्लायर हो गए आईएसडी के, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनके लिए लेना ज़रूरी है। ओआईडीआर हो गए, पर्सन पेइंग आरसीएम हो गए, ई कॉमर्स मतलब ट्रेडिंग हो गया। ओआईडीआर वो होते हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं, इंस्टाग्राम से जो कमाई होती है लोगों की, उसमें आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। पर्सन पेइंग आरसीएम उसके लिए लेना ज़रूरी है। ई कॉमर्स हो गया आपका जो भी ट्रेडिंग करता है पर्सन, तो उन सबको लेना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो ये 5-6 थे, जिसमें कि ये जो है इन केस में अगर आप इनमें से कहीं भी आते हैं तो इस केस में आपको जीएसटी लेना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। ओआईडीआर था आपका जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, उसके लिए। उसके बाद है कि आपका जो टर्नओवर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आपका जो है टर्नओवर निकाला जाता है जीएसटी के लिए। तो उस चीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखा जाता है टैक्स पेबल सप्लाई, यानी कि जो भी सप्लाई, जो भी गुड्स सर्विसेज है, उस पे आपका जीएसटी, जितना जीएसटी आपका लगा है उसके हिसाब से देखा जाता है। उसके बाद आपका है एग्जम्प्ट सप्लाई। कुछ ऐसे सप्लाई होते हैं जिस पे एग्जम्प्ट होता है जीएसटी, तो उनको देखा जाता है कि कितने आपके एग्जम्प्ट सप्लाई है। उसके बाद एक्सपोर्ट सप्लाई हो गई, जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्क करते हैं तो उसका जो एक्सपोर्ट सप्लाई है उसको कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ आपके जो बिल्स हो गए उसको देखा जाता है। बैंक ट्रांजेक्शन हो गई, रिकॉर्ड हो गया। बैंक ट्रांजेक्शन में देखा जाता है कितने सप्लाई पे आपका बैंक ट्रांजेक्शन हो गया, रिकॉर्ड हो गया आपका सेल परचेज का। तो इन सब को कैलकुलेट करके देखा जाता है कि आपका जो टर्नओवर है वो कितना निकलता है, उसी के बेसिस पे आपका जो है एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है। तो यही था टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट सप्लाई, इनको देखकर बिल, बैंक ट्रांजेक्शन और जो रिपोर्ट्स हैं उन सबको। उसके बाद टर्नओवर किस साल का देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि आपका टर्नओवर कैसा देखा जाएगा कि आप जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका, मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। तो हम पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे, उसी के साथ अगर आपका जो बिजनेस है, मान लीजिए आज से लेकर आपका अप्रैल से लेकर टिल डेट आज तक का जो टर्नओवर है वो 41 हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे साल का वेट करेंगे कि पूरे साल में आप देखेंगे कि आपका टर्नओवर कितना हो रहा है।
ऐसा नहीं है अगर आपका टर्नओवर 40 हो गया है, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आपका 41 भी हो जाता है, चाहे वो कितनी भी मंथ में हो, कितनी भी टिल डेट तक हो, उसमें अगर आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है जितना आपको दिया गया है, तो उसके लिए आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। जीएसटी आप पे एप्लीकेबल हो जाता है, ये नहीं कि आप कल करेंगे परसों करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि फिर जो गवर्नमेंट है आप पे पेनल्टी लगा देगी, फिर उसके बाद उसमें आपका ब्याज लग जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको लग रहा है, आपको पता है कि आपका टर्नओवर कंप्लीट हो गया है, तो उस केस में आप जीएसटी को मतलब मैंडेटरी लेना ज़रूरी है। उसके बाद है जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। किसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है? तो बात हम करते हैं ओनली एग्जाम सप्लाई एनी टर्नओवर। जो एग्जाम सप्लाई होते हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता, चाहे वो कोई भी टर्नओवर का हो, उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। साथ ही साथ जो आपका टर्नओवर है बिलो है, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आपको 40 है, 20 है, मतलब जितना आपको दिया गया है गुड्स और सर्विसेज के हिसाब से, गुड्स में 40 है, अगर 40 है तो आपका जीएसटी नहीं लगेगा, सर्विसेज का 20 है, 20 ही है तो आपका नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल कैटेगरी है कि इन स्टेट में जो है जीएसटी कुछ कैटेगरीज में दिया गया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या है, अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो गुड्स में आपको 40 लाख पर एनम है, ठीक है। मगर अगर इन स्टेट में अगर आप बात करेंगे और गुड्स का बिजनेस है तो 40 की जगह वहाँ पे आपको क्या हो जाता है, 20 लाख पर एनम है। यानी कि आपको 20 लाख पर एनम है तो ठीक है जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 21 हो जाता है गुड बिजनेस केस में, तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। वहीं अगर सर्विसेज में आपको 20 लाख पर एनम दिया जा रहा है, और अगर इन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो कैटेगरी है वो 10 लाख में चली जाती है। यानी कि इनकी एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है इन स्टेट को कि इसमें जो है जो टर्नओवर है उसको थोड़ा कम कर दिया गया। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन स्टेट का क्या है कि जो इनका टर्नओवर है वो मतलब दिल्ली और बाकी स्टेट के हिसाब से कम कर दिया है। गुड्स में 40 था तो इन्हें 20 दिया गया है। हमें गुड्स में सर्विसेज मतलब सर्विसेज में 20 दिया है तो इनका 10 कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया है थोड़ा। तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरी थी। अब हम बात करते हैं कि स्टेट कोड। अब आप जीएसटी कैसे पता लगा सकती है कि वो कौन सा स्टेट का है। अगर मैं दिल्ली में हूँ, जैसे मैं दिल्ली में बैठी, तो यहाँ पे जो जीएसटी नंबर जो भी स्टार्ट होता है तो 07 से स्टार्ट होता है। आप इसमें देखेंगे नंबर 1 आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, नंबर 2 आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया, नंबर 3 आपका पंजाब का हो गया, नंबर 4 चंडीगढ़ का हो गया, नंबर 5 उत्तराखंड हो गया, ठीक है, नंबर 6 आपका हरियाणा हो गया। तो ऐसे यहाँ पे स्टेट के जो है ना नंबर दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि जीएसटी नंबर कैसे होता है, पहले स्टेट का कोड आता है, उसके बाद आपका पैन नंबर आता है, देन उसके बाद बाकी की डिजिट आती है। तो अगर आपको पता लगाना है कि मान लीजिए किसी की जीएसटी में नंबर स्टार्ट हो रहा है 13 से, तो कहाँ का है वो, नागालैंड का है। तो यहाँ पे कुछ हमने स्टेट कोड मेंशन करे हैं जीएसटी के, जिससे आपको पता चले जीएसटी कहाँ का है। तो हमारी आज की वीडियो में यही था कि जीएसटी किसके लिए मैंडेटरी है, कब आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। अब शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि आपके बिजनेस के लिए जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं। आप अपने टर्नओवर से इजीली पता कर सकते हैं कि कब आप पे जीएसटी आपको लेना है, कब नहीं आपको रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ अगर आप नहीं लेंगे तो आपको फॉर्म मतलब आपको पेनल्टी और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने बिजनेस का टर्नओवर अच्छे से देखें, कैलकुलेट करें। ये भी बता दें कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जीएसटी की। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगी। कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में आप कोई भी कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन बता सकें। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो को पूरा देख के मे भी आपको सब कुछ समझ आ गया हो। तो वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।